इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की कपड़ा मार्केट की। जी हां, कपड़ा मार्केट की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कल करनाल के एक व्यापारी हैं, कपड़ा मार्केट के व्यापारी, लापरवाही उनकी ये रही कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, टेस्ट नहीं कराया और जिस कारण उनको तो कोरोना हुआ ही हुआ बल्कि उनके पूरे परिवार को कोरोना हुआ। और जिसके बाद आप देख सकते हैं करनाल के कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी हैं वो भी घबराए हुए हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने भी जो है दुकान खोली, दिल्ली से आने के बाद दुकान खोली, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और अब मार्केट को बंद कराया जा रहा है, मार्केट को सील किया जाएगा, कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दुकानदार की लापरवाही किस तरह से कई लोगों को जो है भारी पड़ सकती है। और इस समय सिटी थाना से मंजूर अली जी पहुंचे हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। मंजूर अली जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि बाहर से अगर वे आते हैं सबसे पहले टेस्ट कराएं, क्योंकि इस शख्स ने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती, पूरे परिवार को कोरोना हुआ और सभी मार्केट के लोग जो है इसी कारण दहशत में है। क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या बताना चाहेंगे? सबसे यही अपील है कि कोई बाहर से आता है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, कहीं से भी, उसको सीधा अपने घर न जाकर डायरेक्ट अपना टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ही घर जाना चाहिए। इनकी वजह है दुकानदार जो कल पॉजिटिव हैं, ये घर 15 तारीख को लगभग गए हैं, इनके जो ससुर थे वो एक्सपायर हुए थे, उनकी हिस्ट्री के लिए गए दिल्ली, इन्होंने सीधा टेस्ट न करा कर 15 से वहाँ घर रहे, घर के बाद दुकान पर आए। इसी वजह इनको, इनकी मिसेज को, इनको बेटे को, और ये भी है कि उनकी दुकान पे लगभग 15-20 अपने जो कारीगर काम करते हैं, लेबर जो है, उनका भी हम टेस्ट कराएंगे, सारे नाम लेके, हो सकता है उनको भी हो। उसके बाद जो कंटीन की अपना चाय की दुकान है, ये है लगभग सप्लाई सारी को यहाँ से हो रही है, टॉयलेट है वो है। हमारी यही अपील थी जो पटेल मार्केट में है, भाई आप 2 दिन के लिए, इन्होंने अपनी सहमति जताई है मार्केट ने, जी हम 2 दिन के लिए मार्केट बंद कर दें। बाकी वो वाला जो इलाका है वो कितने समय के लिए बंद करेंगे? वो भी 2 दिन के लिए फिलहाल, तो बाकी इनके ऊपर है, जो मार्केट है इनकी अपनी सहमति है। लेकिन दूसरी जो है अपनी दूसरी दुकान यहाँ आगे कह रहे जी हम बंद नहीं कराएंगे। अभी बैठ कर इनकी 5-7 मिनट में जो प्रधान है बातचीत हो रही है, वह हम करते हैं नहीं करते हैं, वो पूरा तैयार है पटेल मार्केट बंद करने के लिए, वो बिल्कुल तैयार है। तो लगता है कि लापरवाही रही बड़े स्तर पर? हाँ बिल्कुल, लापरवाही इनकी वजह तो सारी मार्केट डरी हुई है, घबराई हुई है जी। हमारी तो जनता से ये अपील है कि बाहर जाए, आपके माध्यम से ये अपील है तो सीधा घर ना जाकर कल्पना चावला मेडिकल जाए, अपना टेस्ट कराए, ताकि आप भी, आपका परिवार भी और दूसरे जो भी हैं सेफ रहे। क्या नाम था इनके, किस नाम से दुकान है? सुशील कुमार जी हैं, सुशील गर्म के नाम से आदेश गारमेंट्स। दुकानदार भी हैं, पुलिस लगातार अपील कर रही है, दुकानदारों से बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों कपड़ा मार्केट के सभी दुकानदार दहशत में हैं, क्यों घबराए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दहशत में मार्केट के दुकानदार इसलिए हैं क्योंकि मार्केट के वो 10-12 दिन से दिल्ली से आने के बाद भी उन्होंने अपने आप, उनका राइट बनता था कि हम हॉस्पिटल कल्पना चावला जाके अपना टेस्ट कराया जाए। उसके बाद भी अगर उन्होंने लुका छुपी से ही काम लिया है तो लुका छुपी के बाद उनके पास आज की डेट में 14 वर्कर एक दुकान पे हैं और 6 लोग खुद बैठते हैं। 6 लोगों के बैठने के बाद ही उनको चाहिए कि अपने आप टेस्ट भी कराए, सबका यहाँ मार्केट कंटेन जोन कराई जाए। 2 दिन के लिए अभी SHO साहब से हमारी बात 2 दिन के लिए बात हुई, अभी 24 और 25 2 दिन बंद रखा जाए। उसके बाद भी अब ये लोग नहीं एग्री, तो उनकी वो अपनी सहमति की बात है इनकी, पूरे परिवार को पूरे कंटेन में सब एग्री है बंद करने को। ठीक है, ये प्रधान जी, इधर के भी प्रधान जी मनोचा जी खड़े हैं, वही बात कर लेते हैं। मार्केट 2 दिन 24 और 25 2 दिन बंद रखी जाएगी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर लापरवाही हुई है और इस समय आप देख सकते हैं जो प्रधान जी हैं वो भी, उनसे भी जानना चाहेंगे कपड़ा मार्केट के एक दुकानदार की छोटी सी लापरवाही किस तरह से नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। सभी दुकानदार दहशत में हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक दुकानदार थे जो दिल्ली गए थे, जानकारी ये मिली है कि डेथ हुई थी और बाद में वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन जो दुकानदार हैं सुशील गर्ग जी, वो 15 तारीख को आ गए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेट कराया, जिस कारण उनके परिवार को भी कोरोना हो गया और अब दुकान पे भी वे लगातार आते रहे। कहीं ना कहीं डरे हुए हैं दुकानदार। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे सभी से? सर सावधानी तो बहुत जरूरी है, सावधानी तो रखेंगे तो बचेंगे, नहीं तो अपना ही नुकसान कराएंगे, किसी का तो कुछ नहीं जाने वाला सर। तो उसी मद्देनजर हमने ये प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए, जैसे उन्होंने कहा है, 2 दिन दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया। तो कहाँ के दुकानदार हैं, क्या नाम है इनका? जो जिनके हुआ है ये बार राम कुमार एंड कंपनी नाम से फर्म है, 4 नंबर शॉप है, फैंसी गारमेंट्स नहीं किया? हाँ जी, वो उनका बेटा वहाँ पार्टनर है और आप वो जो हैं सुशील जी, वो वहाँ बैठते हैं। परिवार में कोरोना तो वो आपको ज्यादा हमारे से पता है, 3 को बता रहे हैं। हाँ 3 को बता रहे हैं। मतलब इन्होंने छुपाई हिस्ट्री? इतनी बातों का तो मेरे को नॉलेज नहीं है ज्यादा तो कि कैसा है कैसा नहीं है। हाँ जी, कितने दिन के लिए बंद कर रहे हैं? फिलहाल 2 दिन के लिए सर को। तो आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ी हुई है। अभी भी दुकानदार समय बढ़ाने की बात कर रहे थे, पहले 8 से 2 बजे का समय था, सही समय था,
लेकिन दुकानदारों ने फिर समय बढ़ाया 5 बजे तक, उसके बाद 6 बजे तक समय बढ़ाया और अब यह बात कही जा रही है कि ऑड इवन भी खत्म कर दिया जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुकानदारों को अगर कोरोना शुरू हुआ तो कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। और इस समय आप देख सकते हैं योगेश बुगड़ा जी हैं जो कपड़ा मार्केट के प्रधान हैं, उनसे जानना चाहेंगे। योगेश बुगड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? सभी दुकानदार डरे हुए हैं क्योंकि कल एक दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, लगातार वह दुकान पे आते रहे, घर गए, पूरे परिवार को कोरोना हुआ उन कारण, और दुकानदारों में दहशत है। क्या अपील सभी से करेंगे कि दहशत में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई सिम्टम नजर आता है, अगर कोई उनके नजदीक बैठने वाला शख्स था, उनका कोई जानकार दोस्त था, तो उनको टेस्ट कराने की सिर्फ जरूरत है। जैसे कि पूरे शहर को पता है कि कल हमारे मार्केट के सुशील गर्ग जी के यहाँ 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद हमें SHO सिटी साहब का फ़ोन आया था कि आपने पटेल मार्केट का जो एरिया है उसे आपने कंप्लीट कल बंद रखना है 2 दिन के लिए। उसके बाद हम इसको सैनिटाइज कराएंगे और उस एरिया को बिल्कुल वो जो गेट है बंद करके और जो एडजॉइनिंग रास्ता बंद कर दी जाए। तो उनके आदेश के मुताबिक हमने यहाँ ये गेट बंद कर दिया और ये रास्ता बंद करा दिया। और सेकेंडरी जो हमें आदेश दिया गया उसके मुताबिक हमने हमारे जो मेंबर हैं उनको हमने मैसेज कन्वे कर दिया। उसमें कुछ लोगों ने मुझे जानकारी मिली है कि कुछ दुकान खुली है, उसके ऊपर जो भी प्रशासन चाहेगा वो अपना काम करेगा। हमने जो प्रशासन का आदेश था हमने हर दुकानदार तक वो मैसेज रात को 10 बजे करीब पहुंचा दिया। तो लगता है कि जानकारी अभी मिली है कि इनके बेटे और इनके पार्टनर भी जो उनके साथ रहते हैं, उनके पार्टनर का भी अभी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो बिल्कुल नजदीक रहने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज का खतरा बढ़ जाता है। और जानकारी ये भी मिली है कि इन्होंने त्रावड़ी और दूसरे इलाकों में जाकर मार्केटिंग भी की है, दुकान का जो पैसे की करते थे, रिकवरी करने जाते थे, वो भी की है, तो उससे भी लोग डरे हुए हैं। ऐसा है, इनकी दुकान पे लोगों का आना जाना तो है ही है, इनके पास एम्प्लॉय भी हैं, पार्टनर भी हैं, और ये लोग बाहर भी जाते हैं, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, असंध, निगदू, जहाँ जहाँ इनके लिंक्स हैं वहाँ जाते हैं। तो मैं तो ये सबसे अपील करूँगा जो जो लोग इनके संपर्क में आए वो अपने आप जाकर के प्रशासन का साथ दें और वहाँ अपना जाकर टेस्ट कराएं। घबराने की जरूरत नहीं है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक लगता है कि कुछ दुकानदार ऑड इवन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि अभी खतरा टला नहीं है? जिस तरह से आपकी पटेल मार्केट अब सील होती हुई नजर आ रही है 2 दिन 4 दिन के लिए, तो लोगों को, दुकानदारों से अपील करेंगे कि ऑड इवन सही है, चल रहा है, कम से कम भीड़ तो नहीं होती? ऐसा प्रशासन जो भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है। प्रशासन का जो कर्तव्य है वो बड़ी बेखूबी से निभा रहे हैं। मैं तो प्रशासन का और मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर आदमी को, हर इंसान को ये टाइम टू टाइम मैसेज करने हो रहा है। और प्रशासन देखो, चाहे हमारे DC साहब हों, चाहे SP साहब हों, चाहे SHO हों, जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं वो सारे दिन रात एक करके लगे हुए हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। उनका अपना कोई मफाज नहीं है, लेकिन उनकी एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। उनकी ड्यूटी के साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। और एक शहर के अच्छे नागरिक होने के कारण, जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा यह फर्ज बनता है जो हमें आदेश है उसकी हम पालना करें। तो बिल्कुल आदेश की पालना की जानी चाहिए। योगेश बुगड़ा प्रधान है, कुछ और दुकानदार है। अंशु ग्रोवर, क्या कहना चाहेंगे कि अब आपको पता चला था कि आपकी मार्केट के एक दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और वो उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, उनके पूरे परिवार को कोरोना हुआ और अब मार्केट के लोग भी दहशत में हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कब जानकारी आपको लगी है? जैसे कि हमें कल पता चला इस परिवार को कोरोना पॉजिटिव मिला है। इनके घर के 3 बच्चे, घरवाली और उसके हस्बैंड को पॉजिटिव मिला है। मैं प्रशासन के साथ हूँ। 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए मार्केट सील कर देनी चाहिए। जैसा सभी का आदेश हो, हम सरकार से पीछे नहीं हटेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, सब अपना अपना बचाव करें और दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र बार बार लगाएं और मास्क का पालना करें। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं सभी दुकानदार डरे हुए जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक संयम का परिचय दिया और सभी दुकानदारों ने मिलकर यह फैसला लिया। सामने आप देख सकते हैं कि उनकी दुकानें हैं, जो दुकानदार थे सुशील गर्ग, उनकी दुकानें हैं और इस पूरी मार्केट को जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। 2 दिन के लिए इसको बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से कपड़ा मार्केट की सभी दुकानों को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। यह समय बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि जो दुकानदार हैं कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया दिल्ली से आने के बाद। जबकि सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो संस्कार में गए थे, जानकारी ये मिली है कि उनके परिवार के लोगों को भी कोरोना था। और किस तरह से आप देख सकते हैं सभी दुकानदारों ने एकता का परिचय दिया है, सभी दुकानों को बंद करने की बात कह दी गई है। प्रशासन मौके पर पहुंचा था, उनसे अपील की गई थी कि आप दुकानें जरूर बंद करें। दुकानदारों ने दुकानें बंद की है क्योंकि लगातार काफी दुकानदार थे जो उनके परिवार के लोगों के साथ, उनके जो दुकानदार हैं सुशील गर्ग जी, उनके बेटे हैं, उनके साथ उनका उठना बैठना था। अब वो लोगों भी जो है अपना टेस्ट कराएंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि इस तरह का जो है सावधानी जरूर बरतें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दिल्ली से खास तौर पर
ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो उसको आप छुपाएं नहीं, बल्कि आप इसको प्रशासन को बताएं और स्वास्थ्य विभाग को बताएं। और सबसे बड़ी बात, आप घर भी ना जाएं, पहले आप अपना टेस्ट कराएं, जिसके बाद जो है आप अपने घर जाएं। क्योंकि जिस तरह से सुशील गर्ग जी ने किया, वह घर चले गए, हफ्ता 10 दिन घर भी रहे, दुकान भी लगातार खोलते रहे और उनके पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हो गया। उनकी वाइफ को कोरोना हुआ, उनके बेटे को कोरोना हुआ और 3 लोग जो है इससे संक्रमित हो गए। तो हमने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। आप इस समय देख सकते हैं कपड़ा मार्केट के जो सभी दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सामने आदर्श गारमेंट्स है जो उनकी दुकान है। 9 दुकानें हैं इनकी मार्केट में, 9 दुकानें। मार्केट बाहर से शुरू होती है, बाहर वाली मेन रोड पे भी इनका एक गेट है और 3 पार्टनर हैं ये, एक बड़े गांव से है, एक बालू गांव से और एक अपना असंध गांव से है। तीन पार्टनर हैं, आदर्श गारमेंट, आदर्श हौजरी और आदर्श रेडीमेड। तो इनके तीनों के पास 14-15 वर्कर भी हैं। उन वर्करों की भी जांच कराई जाए, उसके बाद मार्केट को सारी को सैनिटाइज भी कराया जाए और कंटेनमेंट अगर जोन करना है तो उसको किया जाए। तो बिल्कुल लापरवाही जरूर है। सबसे बड़ी बात यह है किस तरह से एक दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव होता है, वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं, घर पर नहीं बैठते हैं, क्वारंटाइन नहीं होते हैं, बल्कि बाजारों में घूमते रहते हैं, दुकान को खोलकर बैठते हैं। 14 से 15 कर्मचारी उनके थे, 2 से 3 उनके पार्टनर बताए जा रहे हैं और किस तरह से 8 से 9 दुकानें उनकी यहाँ पर है, 3 शोरूम है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कितने लोगों को जो है हो सकता है कि संक्रमित किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके बिल्कुल नजदीकी लोग हैं उनको सबसे जल्दी जो है टेस्ट कराए जाने की जरूरत है। कितनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी लापरवाही की गई है जिसके कारण आप देख सकते हैं पूरी कपड़ा मार्केट के दुकानदार किस तरह से डरे हुए से नजर आ रहे हैं। दुकानों को सील कर दिया गया है, दुकानों को बंद कर दिया गया है 2 दिन के लिए। हालांकि जो है इस मार्केट को बंद किया गया है, आगे अगर और समय बढ़ाया जाएगा तो उसमें भी जो है दुकानदार राजी हैं और सभी दुकानदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, अपने अपने घरों में रहिएगा। ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने नहीं छुपानी है। जी हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने नहीं छुपानी है। तो ये आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। जी हाँ, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मंजूर अली जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मंजूर अली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मार्केट कितने दिन के लिए बंद रहने के आदेश दिए गए हैं? सर, ये मार्केट की सहमति है, 2 दिन के लिए सिर्फ क्या है। अब पटेल मार्केट तो बिल्कुल मानेंगे, सारी दुकानें बंद हैं। दूसरे वाले के प्रधान से बात हुई, आपको बाइट भी दे दी खुलेगी, लेकिन अब फिर थोड़ा कन्फ्यूज हैं। फिर कर हम इकट्ठे होकर बताएंगे आपको जी। ठीक है जी, बात कर लेना आप। हमारे तो उनके यही आग्रह है, इनकी मर्जी है भाई, बचाव में बचाव है। 2 दिन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है सर। और जो इनके संपर्क में आया है उनसे हमारे आग्रह है तुरंत जाकर अपना चालू अपना मेडिकल टेस्ट यहाँ पर एक ही वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम है, और जो मार्केट है, पार्किंग एरिया है, उसको भी सैनिटाइज कराया जाएगा, बताया जाएगा स्वास्थ्य विभाग को। हाँ सर, बिल्कुल। अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, ATB साहब, उनको भी करेंगे, उनको सभी को सैनिटाइज कराया जाए पूरी मार्केट को। क्योंकि बात टॉयलेट भी एक है, चाय की दुकान भी 1-2 खोखे रखे हैं। हमारी कोशिश रहेगी सारी दुकानों को सैनिटाइज करा जाए। तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी दुकानदार डरे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है सभी लोग एकता का परिचय दें। और किस तरह से आप देख सकते हैं करनाल की कपड़ा मार्केट के एक दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, वह अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं, वह घर चले जाते हैं, यहाँ तक कि घर के लोगों को भी कोरोना संक्रमित किया, दुकान भी लगातार खोलते रहे और देरी से टेस्ट कराते हैं। पता चलता है कि जब तक 3 लोग जो उनके परिवार के कोरोना संक्रमित हो गए थे। बहरहाल अब तो उनके 14-15 कर्मचारी हैं, 3 पार्टनर हैं और उनसे जो रूटीन में मिलने वाले लोग थे, सैकड़ों लोगों से वे मुलाकात करते थे। अब उन सभी के भी जो है टेस्ट कराए जाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी की लापरवाही कितनी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, कितनी लापरवाही थी, जिसके कारण आज प्रशासन पूरा यहाँ पर पहुंचा हुआ है। पुलिस की टीम को इस मार्केट को 2 दिन के लिए बहरहाल बंद करना पड़ा है और उनके एरिया को, उनकी कॉलोनी को 28 दिन के लिए बंद करना पड़ा है। तो हमें इन चीजों का ध्यान बहुत ही जरूरी रखना है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।